हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनया बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग रचना शरीर के पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर है शरीर उपक्रमणीय, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है शरीर एवं शारीर में अंतर स्पष्ट कीजिए, षडंग शरीर का वर्णन करिए, शरीर का पंचभौतिकता को समझाइए, मृत शोधन एवं संरक्षण विच्छेदन को समझाइए, अर्थात कि डेड बॉडी को कैसे प्रिजर्व करके रखना है वो सब बताना है। सेकेंड चैप्टर है परिभाषा शरीर, इसमें कुर्च का वर्णन कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। संघात को समझाइए, इससे एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कुर्च की संख्या बताइए जो 6 होती है, कंडरा 16 होती है, जाल की 16 होती है, ऐसे ही सबकी पूछी जाती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 15 नंबर का वेटेज वाला है, वो है गर्भ शरीर। शुक्र शोणित के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, बीज भाग और बीज भाग अवयव को समझाइए, ये 10 नंबर में भी पूछा जाता है। अपरा निर्माण को समझाइए, गर्भ उत्पादक सामग्री को समझाइए, गर्भ विद्धिकर भावों को समझाइए, गर्भ निर्माण प्लस गर्भ पोषण को समझाइए, पुंसवन विधि को समझाइए, ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में। लिंग भेद को समझाइए, माता अनुसार गर्भ वृद्धि को समझाइए, इसमें आपको मॉडर्न भी ऐड करके लिखना है। फोर्थ जो है वो है अस्थि शरीर, अस्थि को समझाते हुए प्रकार लिखिए, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं, जैसे रुजाकर अस्थि के एग्जाम्पल्स बता दीजिए, नलका अस्थि के एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। ऐसे ही जो 5th चैप्टर है वो है संधि शरीर, संधि की संख्या एवं प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए, इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। स्नायु शरीर, स्नायु को समझाते हुए चिकित्सा में महत्व लिखिए, स्नायु के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पेशी शरीर, पेशी की संख्या, परिभाषा, स्वरूप को समझाइए। केश, दंत और नख, ये बहुत छोटा है बट मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, 5 नंबर में इसके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आचार्य काश्यप अनुसार दांतों की उत्पत्ति के प्रकार लिखिए। केश, दंत, नख का पंचभौतिक रूप लिखते हुए उनका वर्णन कीजिए। नख के प्राकृत एवं विकृत स्वरूप को लिखिए। 9th जो चैप्टर है वो है इम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न का टॉपिक है। क्लीवेज फॉर्मेशन आपको पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। जर्म लेयर फॉर्मेशन, इसे गैस्ट्रुलेशन भी बोला जाता है। फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन और मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी पूछा जाता है 10 नंबर के लिए। इसमें आपको आयुर्वेद भी ऐड कर लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करने हैं। 10th चैप्टर है ऑस्टियोलॉजी, इसमें हमेशा से पूछा जाती है रेडियस, अल्ना, अपर जॉइंट ऑफ ह्यूमरस और टीबिया। ऐसे ही 11th चैप्टर है, इसमें शोल्डर जॉइंट विद डायग्राम पूछा जाता है। नी जॉइंट, जिसमें लिगामेंट्स वगैरह आपको बताने हैं। हिप जॉइंट, क्लिनिकल एस्पेक्ट वगैरह पूछा जाता है। और टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। मैंने इसमें कुछ ही जॉइंट्स लिखे हैं बट यही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मायोलॉजी जो है उसमें ट्रेपेजियम मसल, डेल्टॉइड, हैमस्ट्रिंग मसल, सॉस मेजर और माइनर मसल, ये अभी तक के प्रीवियस ईयर में पूछी जाने वाली मसल्स हैं। 13 चैप्टर है नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्लासिफिकेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रेन, मेनिंजेस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऐसे डायरेक्ट भी आयुर्वेदिक नाम देकर भी आपको पूछा जा सकता है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, नेम ऑफ 12 क्रेनियल नर्व के नाम वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ब्रेकियल प्लक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 11 चैप्टर जो है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ आपको याद करने हैं, एटलीस्ट 5 क्लिनिकल एस्पेक्ट तो आपको सबकी याद होनी चाहिए। 15 चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक ग्लैंड्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में देखें तो 10 नंबर में जॉइंट्स आते ही है, बोन्स आती ही है, नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है और ग्लैंड से भी एक क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी गर्भाव क्रांति, इससे मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यूज जिससे बनते हैं वो है अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी, नंबर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, इन सब के जो नंबर बताए हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा वो, और परिभाषा शरीर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। और 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मायोलॉजी, शरीर उपक्रमणीय, गर्भ शरीर, इम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, नर्वस सिस्टम, केश, नख, दंत, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ऐसे ही पेपर 2 का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।